ठीक है, 10 values from user and displaying the result using arrays। और अब आते हैं हैश include iostream using name space std। ठीक हो गया। इंट मेन की बॉडी में मैं यहाँ से एंटर हो जाता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, वो सिंटैक्स यूज करेंगे एरे का, उसकी डिक्लेरेशन का। तो मैं एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर देता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू उसको मैं नाम दे देता हूँ। और उसकी मैं लेंथ कितनी रखता हूँ, 10 की लेंथ उसकी मैं रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक एरे डिस्प्ले हो गया जिसको मैंने क्या नेम दिया, वैल्यूज का। और मैं यहाँ से कहता हूँ, हमने कहा था हम दो तरीके देखेंगे, एक उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करते हुए, इंडिविजुअल वेरिएबल उसके हर एक इंडेक्स से उसको एक्सेस करते हुए देखेंगे। और फिर एक प्रोग्राम हम देखेंगे उसको लूप यूज करते वक्त। ठीक है ना। तो पहले हम इंडेक्सेस को, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करके उसमें वैल्यूज को इनपुट करवाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ सी आउट में के एंटर द वैल्यूज। ठीक हो गया, ये हो गया। अब मैं लिखता हूँ सीन, अब मैं फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करता हूँ, वैल्यू और ब्रैकेट के अंदर, चूंकि हमने पढ़ा था 0 से स्टार्ट होता है, तो मतलब कि फर्स्ट वाली को मैं इनपुट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ और एरे 10 वैल्यूज नाम इसको मैंने दे दिया। और इसने मुझसे फर्स्ट वैल्यू मांग दी, उसको मैंने 2 दी और उसने प्रोग्राम को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रोग्राम ही इतना है। अब मैं सेकंड वैल्यू डालता हूँ, उसमें मैं वैल्यू लिखता हूँ कौन सी। अब मैंने सेकंड उसके जो वेरिएबल था, सेकंड उसका जो एलिमेंट था, मैंने उसको एक्सेस किया। तो सिमिलरली मैं यहाँ से इस पूरे को, टाइम को बचाने के लिए, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और 9 तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 3 4 5 6 5 6 7 8 और एक रह गया लास्ट वन, 9। ठीक है, अब मेरे पास ये 10 वैल्यूज थी जो ये प्रोग्राम एंटर करेगा। ठीक है, अब मैंने इन वैल्यूज को आउटपुट करवाना है, सी आउट। तो मैं सिंपली सी आउट लिख देता हूँ और मैं लिख देता हूँ इसके साथ द वैल्यूज इन द array are, ये चीज हो जाएगी। इसके बाद मैं इसको एक एंड एल भी दे देता हूँ ताकि जो नेक्स्ट वैल्यू ये पुट करे तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको कह देता हूँ कि सी आउट करो। अब फिर मैंने क्या किया, जब मैं इनपुट करवा रहा था तो मैंने हर एक वैल्यू को सेपरेटली उसके एलिमेंट, उसके इंडेक्स से मैंने उसको एंटर करवाया। ठीक है ना। तो जो हमने प्रेजेंटेज, ये पावर पॉइंट की स्लाइड में हमने जो लाइन पढ़ी थी कि अगर मैं इसमें लूप यूज नहीं करता, ये वाली लाइन, ये यहाँ पे ये वाली लाइन थी कि loops are frequently used to input the data. The use of loop with array makes the process of input and output faster and easier, ये वाली लाइन। और एक यहाँ पे एक और लाइन थी कि ये the use of these object with each individual element become very time consuming। अब यही वाला जो लाइन थी वो इस पे अप्लाई होती है कि अगर मैं एक एक वैल्यू को एक्सेस करके उसको मैं एंटर करवाऊं, मतलब यूं करके विदाउट लूप, तो ये मेरे लिए ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और मैं फिर इसको कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, एज अ सिंगल वेरिएबल। डिक्लेरेशन में तो चलो मेरे पास वो एक वेरिएबल उसने मुझे फायदा दे दिया, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट से उसको एक्सेस कर रहा हूं तो दैट मीन्स कि मैं सिंपल एक वेरिएबल यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वैल्यू 0, वैल्यू 1 हर एक दूसरे से नाम चेंज है ना, तो ये एक सिंगल वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो पहले इसी से हम इसको पहले आउटपुट करवा लेते हैं। तो और मैं लिखता हूं यहाँ पे कि वैल्यू
वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू मेरे पास 0 थी, तो यहाँ पे ये आउटपुट हो जाएगी। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं पुट कर लेता हूँ ये 9 टाइम्स मोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक हो गया। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। वो ऊपर 1 वाला रह गया, तो इसी को मैं कॉपी करके ऊपर ले जाऊंगा, बजाय इसके कि मैं इन सबको दोबारा शुरू हो जाऊं। और यहाँ से ये वाला आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अब इसको मैं दोबारा रन करवाता हूँ। फर्स्ट वैल्यू उसने कहा पुट करो, इसको मैं जरा जूम करूं। फर्स्ट वैल्यू इनपुट की 12, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ। और उसने जो एरेज ने वैल्यू थी वो सारी की सारी उसने मुझे प्रिंट करके दे दी, लेकिन वो एक ही लाइन में करके दी। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक लाइन के बाद वो नहीं डाला, एंड एल नहीं डाला, ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन के लिए। तो जब मैं एंड एल डालूंगा तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगी। यहाँ से मैं कर देता हूँ एंड एल, और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर आवर ईज। और यहाँ से मैं इसको फिर से रन करता हूँ। मैं 1 से स्टार्ट होता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि इसने 10 वैल्यूज अपनी पूरी कर दी, और 0। और नीचे उसने मुझे वैसी की वैसी वैल्यूज पुट करके दे दी। ठीक हो गया। लास्ट वाला 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट में फिर वही वाला वेरिएबल डाला था, 0 वाला, ठीक है ना। अगर मैं 0 यहाँ से काट देता हूँ लाइक दिस, तो फिर मेरे पास रिजल्ट ठीक हो जाएगा। सो दिस वाज द बेसिक कि हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं हर एक उसके एलिमेंट्स के थ्रू। अब यही वाला प्रोग्राम मैं लिखूंगा किस चीज के लिए, न्यू फाइल में जाएंगे और यूजिंग लूप, यूजिंग एरे, और मैं इसको क्वेश्चन में लूप कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये वाली जो चीजें हैं ये मेरे पास सारी खत्म हो जाएंगी, और इनको भी मैं काट लेता हूँ। अब मैं लूप को यूज करते हुए इनको डिस्प्ले करवाऊंगा। तो फर्स्ट थिंग इज इंट वैल्यू तो था, ये अपना लूप डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है, फॉर लूप वो मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया। और इसकी वैल्यूज को भी मैं अंदर ही कर दूंगा। यहाँ से मैं फॉर और एक और इंटीजर डिक्लेयर करेंगे आई के नाम से, दैट विल इंडिकेट अवर काउंटर वेरिएबल, जिसको मैं 0 से स्टार्ट करवाऊंगा। और काउंटर वेरिएबल को कंडीशन क्या दी जाएगी कि भाई तुम जाओ 10 तक, और फिर उसमें तुम हर एक वैल्यू में क्या करो, एक एक का इंक्रीमेंट करो, एंड देन वी विल एंटर इन अवर फॉर लूप। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ कि फॉर लूप में ये मेरे पास हर एक के लिए डिस्प्ले होता जाए। और मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, सी इन कर देता हूँ किस चीज को, वैल्यू इनटू आई। उसकी इंडेक्स की जगह मैंने क्या डाल दिया, आई। ये मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि हमने जब आई लिखा था तो हर बार मेरे पास उसका जो इंडेक्स होगा वो चेंज होता रहेगा लूप में, और उसमें एक एक वैल्यू इनपुट होती जाएगी। अब जब मैंने ये वाला काम कर दिया, यानी कि अब 10 बार मेरे पास ये वैल्यू इनपुट हो जाएगी, तो लाजमी बात है अब उसको मैंने डिस्प्ले जब करवाना है तो मैंने 10 बार है उसको हर एक को सेपरेटली सेपरेटली मैंने उसको डिस्प्ले करवाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से एक और लूप लगाऊंगा डिस्प्ले करवाने के लिए भी। ठीक हो गया। तो यहां से मैं एक और फॉर की लूप लगाता हूं, इंट ये इंट j इज इक्वल्स टू 1, ये 0, और j को हम कंडीशन दे देते हैं, काउंटर वेरिएबल है हमारा, इसको मैं 10 तक फिर दे देता हूँ, और मैं कह देता हूँ j में हर बार एक एक को प्लस करते जाओ। ठीक हो गया। और देन वी विल एंटर इन द बॉडी ऑफ द लूप। यहाँ से इसको कॉपी करके ऊपर ले गए, और द वैल्यू, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैल्यू और अपनी लूप j की,
ये हो जाएगा और एंड एल भी डाल देता हूँ ताकि वो हर एक बार नेक्स्ट लाइन में हो गया। ठीक हो गया। ये मेरा यहाँ से प्रोग्राम खत्म हो गया और ये हो गया। ठीक है, इतना सा प्रोग्राम आ गया मेरा। अब इसको मैं रन करता हूँ। इसको मैं एरे 10 वैल्यू लूप के नाम से सेव कर देता हूँ। और अब वो मुझसे 10 वैल्यूज मांगेगा। मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और 11 1 भी मांग रहा है। मैं वो ऊपर लूप पूरी नहीं लगी थी। लूप वहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई, 10 तक लूप गई इस वजह से। तो उसने 11 वैल्यूज को पुट करवाया। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि उसने 1 से लेकर 10 तक फिर वैल्यूज भी डिस्प्ले करवा दी। और ये था हमारा लूप वाला प्रोग्राम। अब हम जाते हैं अपने आज के प्रोग्राम्स की तरफ। ये होम टास्क था प्रीवियस। So the first one is write a program that inputs the 5 integer from the user and store them in an array. It then display all values in the array using loop. ये अभी वाला जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया वो ये वाला था। इसका बल्कि मैं कैप्शन चेंज कर देता हूँ यहाँ से ही। ठीक है, ये जो अभी किया ना वो सेम यही वाला क्वेश्चन था। और इसको सेव कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, स्टोर देम इन एन एरे एंड डिस्प्ले द सम एंड एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या करेंगे, हम उसको एक एरे में स्टोर करेंगे। दैट मीन्स कि हमें एक एरे का प्रोग्राम लिखना है और हम उसको क्या करेंगे, उसमें से हम लोग जो उसकी एवरेज है और उसका सम है वो फाइंड करेंगे। इसको मैं कमेंट्स में लिख लेता हूँ और यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। और यहाँ से थर्ड लाइन में हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, ये चीज आ गई। और यहाँ से आ जाएगी इंट मेन और मेन की बॉडी आ जाएगी। मेन की बॉडी में हम एंटर हो गए। अब उसने क्या कहा था, अब चीजों को चंक्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट उसने कहा 5 वैल्यूज एंटर करवानी है यूजर से और स्टोर दे मैंने इन एन एरे। अब 5 वैल्यू मैंने यूजर से लेनी है, उसको मैंने स्टोर करवाना है एक एरे में। अब मैं यहीं पे वैल्यूज के नाम का एक वो डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट एरे मैंने डिक्लेयर कर दी जिसमें मैंने कितनी वैल्यूज डालनी है, 5 वैल्यूज डालनी है। एक वेरिएबल मेरे पास ये आ गया और उसने कहा देन डिस्प्ले द सम एंड एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज। और फिर क्या करो, उसका सम और उसकी एवरेज को काउंट करके बता के दो। तो मैं पहले एक मैं सम भी डिक्लेयर कर देता हूँ। सम ऑलरेडी हमें पता है कि हमने सम को 0 डिक्लेयर करना है। इसके पीछे की कहानी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और एक और चीज, एवरेज। एवरेज के लिए मैं क्या लिखूंगा, फ्लोटिंग पॉइंट है। एवरेज मेरे पास किस चीज में आएगी, फ्लोटिंग वैल्यूज में आएगी ना। तो उसके लिए मैं फ्लोट का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं ए बी जी के नाम से। और उसको भी मैं एवरेज को भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0.0 के साथ। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने चूंकि फर्स्ट काम मैंने क्या करना है, पहले 5 वैल्यूज इनपुट करवानी है यूजर से। तो मैं फॉर की लूप लगाऊंगा। दैट इज द इजीएस्ट वे टू एंटर वैल्यूज। एंड आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगी लूप। और उसको मैं काउंटर वेरिएबल को मैं कंडीशन दूंगा किस चीज की, कि भाई तुम जाओ 5 तक, 0 से स्टार्ट होके 5 लेस देन 5 तक जाओ। क्योंकि मुझे 6 नहीं 5 वैल्यूज चाहिए। एरे में क्या करेगा, वो स्टोर कितनी करेगा, वो 0 से स्टार्ट होगा ना। तो यहाँ भी 0 से स्टार्ट हुआ। अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ इक्वल टू तक, तो फिर मेरे पास ये 5 करेगा। लेकिन मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और 5 तक जाएगा, ये लेस देन 5 तक जाएगा। ठीक है ना। या इसको मैं इक्वल टू 4 भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू 4। अब ठीक हो गया। ठीक है, दोनों वे से मैं लिख सकता हूँ। और मैं आई में एक एक को प्लस करता जाता हूँ। ये प्लस प्लस आ गया। ठीक है। अब मैं फॉर की बॉडी में एंटर हो गया और मैंने जो वैल्यूज पहले इनपुट करवानी थी, तो मैं क्या मैसेज डिस्प्ले करूंगा कि एंटर द वैल्यूज, ये चीज आ गई। और यहां से नेक्स्ट लाइन। अब मैंने उसको सी इन करवाना है ना। ये तो सिंपली हमने एक मैसेज शो करवा दिया कि
वैल्यूज को एंटर करो। अब एंटर वो किस में करेगा, सी इन में करेगा, और कौन से वेरिएबल में, जो हमारा एरे वेरिएबल था, और उसको हम इंडेक्स क्या देंगे, आई देंगे, ताकि वो हर बार नेक्स्ट में चेंज होता रहे। और आप सिंपल वेरिएबल के प्रोग्राम्स में आप लोग पढ़ चुके हो, जब हम सम फाइंड करते थे तो हम क्या करते थे, हम लूप के अंदर ही हर एक वैल्यू को पिछली वैल्यू के साथ प्लस कर देते थे, और लूप से बाहर निकल के हम क्या करते थे, उसको डिस्प्ले करवा देते थे। तो मैं यहां भी सेम करूंगा कि मैं सम को इक्वल्स टू सम लूंगा, और मैं उसके साथ ऐड किसको करूंगा, वैल्यू दैट इज स्टोर इन द एरे वेरिएबल। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया सिंपली सम के लिए एक फॉर्मूला, कि जो पिछली वैल्यू आएगी उसमें सम को साथ में ऐड कर दो, यानी कि नेक्स्ट को पिछली वाली वैल्यूज के साथ ऐड कर दो। यहां तक मेरा काम हो गया किस चीज के लिए, सम के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने हर एक लूप में उसको सम करवाना था, और मेरा सम वाला काम हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहीं से ही मैं सम को डिस्प्ले पहले करवा देता हूं। सम, ये सी आउट आ जाएगा, सी आउट द सम ऑफ द वैल्यूज इज, ये आ गया। और यहां से मैं इसको लिख देता हूं सम, और नेक्स्ट लाइन के लिए मैं डाल दूंगा एंड एल। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब लास्ट थिंग हमारी क्या चीज रह गई, एवरेज रह गई, कि उसकी एवरेज फाइंड करके दो। तो एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, क्या चीज, कि टोटल, कि सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, एवरेज यही है ना मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ एवरेज का, कि एवीजी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल नंबर। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 5 है ना। तो मैं यहाँ पे, चूंकि मेरे पास एवरेज क्या चीज है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे 5.0 लिख दिया, और ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला। यहां से जब एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी तो क्या करूंगा मैं, एवरेज को फिर डिस्प्ले कर देता हूं कि द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इज, ये चीज आ गई। और यहाँ पे मैं ए वी जी को एंटर करवा देता हूँ, और ये मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं, और इसको मैं प्रोग्राम का नेम दे देता हूँ एरे सम ए वी जी, सम और एवरेज वाला। अब वो मुझसे मांग रहा है एंटर द वैल्यूज, हमने 5 वैल्यूज इनपुट करनी है। तो मैं 2 3 4 5 6, सम इन सब का क्या आता है, 20 आता है, और इनका एवरेज 4 आता है। यानी कि प्रोग्राम मेरे पास रन हो रहा है, बल्कि इसको पहले आपको ड्राई रन करके बताते हैं, और उसके बाद इसको, इसकी वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं। एक यहाँ से क्या हुआ कि एक इंटीजर वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया वैल्यू के नाम से, और उसके साथ हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया सम के नाम से, उसको हमने 0 दे दिया। फिर एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल एवरेज के नाम से हमने डिक्लेयर किया, क्यों, क्योंकि एवरेज हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में आती है। फिर एक लूप चली, लूप जब चली तो जब आई यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे भी आई की वैल्यू 0 थी, यानी कि फर्स्ट वैल्यू एंटर हो गई। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वैल्यू वॉज 2, जब 2 की वैल्यू एंटर हुई तो यहाँ पे सम में पिछला 0 था, और 2, अब सम में कितना है, 2 की वैल्यू है। सेकंड लूप चली, सेकंड पे 3 ऐड हुआ, जब 3 हुआ तो पिछली वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और न्यू वैल्यू उसके साथ ऐड होकर कितनी हो गई, 5 हो गई। जब नेक्स्ट लूप चली तो नेक्स्ट पे वैल्यू कौन सी मैंने एंटर की, 4 की, तो पिछली 5 है और नेक्स्ट 4 है, तो कितना हो गया, 9 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब नेक्स्ट लूप चली, थर्ड लूप चली, तो उसमें फिर मैंने वैल्यू कौन सी वो की, इनपुट की, वो मैंने 5 की, तो 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। और फिर जब लास्ट लूप चली तो उसका मैं कौन सी वैल्यू इनपुट की, 6 की, दैट मीन्स कि द सम ऑफ द वैल्यूज आर 20, और उनका एवरेज क्या है। अब एवरेज का फॉर्मूला हमने क्या लगाया, कि सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, सम ऑफ द टोटल नंबर एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी थी हमारे पास, सम हमारे पास 20 आ गया था, टोटल जो हमने वैल्यूज इनपुट की वो कितनी थी, वो 5 थी हमारे पास। तो 5 डिवाइडेड बाय, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 4 होता है ना, 5 4 आर 20, तो इनका एवरेज कितना आया मेरे पास, 4 आया। ठीक है, सो दैट मीन्स कि मेरा प्रोग्राम ठीक है, तो इसको वैल्यूज चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, यही हमने प्रूफ कर दिया।
अब जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और स्लाइड पे वो प्रोग्राम क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट inputs 10 numbers from the user in an array and display the maximum number। अब हमने क्या करना है, एरेज में 10 वैल्यूज इनपुट करनी है और उसमें क्या बताना है कि इनमें मैक्सिमम कौन सा है। और यहां से मैं जाऊंगा हैश इंक्लूड की तरफ। हैश इंक्लूड iostream using name std नेमस्पेस std और मेन की बॉडी आ जाएगी हमारी, ये आ गई। अब इसको मैं फिर चंक्स में डिवाइड करता हूँ कि फर्स्ट थिंग मैंने क्या करनी है, एक यूजर से मैंने 10 वैल्यूज इंटर करवानी है किस चीज में, एरे में। और फिर उसके बाद सेकंड के काम क्या करना है, उनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो फाइंड करके बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम इंटीजर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वैल्यूज का नाम इसको भी दे देते हैं। और इसके अंदर क्या करना है, हमने 10 वैल्यूज यूजर से लेनी है, तो इसको मैंने लेंथ कितनी दे दी, 10 10 लेंथ दे दी। और दूसरी चीज हमने क्या करनी है, मैक्सिमम फाइंड करना है। इसी के बाद ही मैं एक मैक्स के नाम से एक और वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एरे वेरिएबल है और ये वाला मेरे पास सिंपल वेरिएबल है, ठीक है ना। अब चूंकि फर्स्ट काम मैंने क्या करना है, 10 वैल्यूज मैंने इनपुट करवानी है, तो मैं सबसे शॉर्ट तरीके की तरफ जाऊंगा, जो कि क्या चीज है, फॉर की लूप है। इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। फॉर की बॉडी में आ गए। अब पहली चीज मैंने क्या करनी थी, फर्स्ट चीज तो मैंने इनपुट करवाना है ना, तो मैं सी आउट लिख देता हूं कि भाई enter the values, ये आ गई enter the values, और सीन आ जाएगा क्या चीज, हमारा वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, एरे का वेरिएबल। ठीक हो गया, ये चीज हो गई। यानी कि अब मेरे पास 10 वैल्यूज यहां से इनपुट हो जाएंगी इजीली। अब मैंने क्या करना है कि मैंने फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम को इनिशियलाइज कर देता हूं, जैसे हम पिछले प्रोग्राम्स में करते आ चुके हैं जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं मैक्सिमम को क्या करता हूं, जो फर्स्ट वैल्यू हमने इंटर की है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वैल्यू से देखना है ना कि इसमें मैक्सिमम कौन सी है, फर्स्ट से लेकर लास्ट वैल्यू तक। तो मैं अपनी मैक्सिमम जो वेरिएबल है उसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ फर्स्ट वैल्यू से। और फर्स्ट वैल्यू मेरे पास कौन सी आएगी, इंडेक्स के मुताबिक। यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं, यहाँ से आप लोग को यानी एक्सेसिंग अ सिंगल वेरिएबल, अ सिंगल इंडेक्स एलिमेंट को हम एक्सेस किस लिए करते हैं, हमें उसका क्या फायदा होता है। तो यहाँ से उसका आपको फायदा पता चल जाएगा। जब मैं मैक्सिमम फाइंड कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पूरे का पूरा वैल्यू का जो वेरिएबल है, एरे वेरिएबल है, वो नहीं इनिशियलाइज कर रहा, उसका सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट मैं उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट वैल्यू इनपुट की है एरे वेरिएबल में वो इनिशियलाइज कर दो मैक्सिमम को। यानी कि मैक्सिमम अब मेरे पास वो वाली वैल्यू है चाहे कोई भी मैंने इनपुट की हो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे क्या चीज, इफ की कंडीशन। इफ अगर मेरे पास फर्स्ट वाली वैल्यू से सेकंड वाली बड़ी है तो क्या कर दो, सेकंड वाली को मैक्सिमम डिस्प्ले कर दो। फिर सेकंड वाली से अगर थर्ड वाली बड़ी है तो थर्ड को कर दो। यानी कि ये हम थर्ड से फोर्थ पे, फोर्थ से फिफ्थ पे, सिक्स पे, सेवन पे, एट पे और नाइन्थ पे और लास्ट वाली वैल्यू पे। यानी कि मेरे पास क्या, हर एक वैल्यू को मैं चेक कर रहा हूँ। दैट मीन्स के मैं क्या चीज यूज करूंगा, आई विल यूज अ लूप। एक लूप में मैं इनका कंपैरिजन करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास अगर मैं इंडिविजुअली हर एक वैल्यू को मैं चेक करता जाऊं तो मेरे लिए क्या चीज हो जाएगी, द पीस ऑफ कोड ज्यादा हो जाएगा और वेरी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो द क्विकेस्ट एंड इजियर वे इज टू डिफाइन अ लूप। मैं एक और फॉर की लूप लगा लेता हूं, इसको भी मैं इंट आई
इज इक्वल्स टू 0। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं पिछले प्रोग्राम में हमने एक में आई लिया था, दूसरे में जे लिया था, तो वो तरीका भी ठीक है। और अगर मैं एक में आई ले लेता हूँ और मैं दोबारा भी आई ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम फॉर लूप पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि जब फॉर लूप में जोन सी चीज हम इनिशियलाइज कर लेते हैं तो वो फॉर लूप खत्म होने के साथ ही वो चीज भी खत्म हो जाती है, वो उसका काउंटर वेरिएबल खत्म हो जाता है। तो ये जब मैंने फॉर लूप इनिशियलाइज की, आई मैंने इनिशियलाइज किया ना, और उसको मैंने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, तो जब ये फॉर लूप खत्म हुई तो ये आई भी खत्म हो गया। तो इस वजह से मैं दूसरी बार भी आई को डिक्लेयर कर सकता हूं, ठीक है। और आई इज लेस देन 10 और आई ये आ जाएगा प्लस प्लस। और अब जाएंगे फॉर की लूप के अंदर, और अब मेरी कंडीशन वाली बात आएगी कि इफ की कंडीशन हमने लगानी थी। इफ अगर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन, चूंकि लूप चल रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लूप इज मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन क्या चीज, वैल्यू इन द एरे वेरिएबल्स, और उसको मैं इंडेक्स क्या दे दूंगा, आई। क्यों? क्योंकि मैं लूप यूज कर रहा हूं, और लूप कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। अब फर्स्ट जो वैल्यू है, मैक्सिमम में जो वैल्यू है वो कौन सी पड़ी है, वो फर्स्ट वैल्यू पड़ी है ना, जो सबसे फर्स्ट हमने एंटर की वो पड़ी है। तो जब ये यहाँ पे अंदर आएगा तो ये पहले 0 के साथ इसको चेक करेगा, क्या मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन 0। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वैल्यू 2 पुट की है, यहाँ पे 2 इज लेस देन लिखा होगा कि 2 इज लेस देन 2, तो ये 2 इज लेस देन 2 तो नहीं है, 2 इज इक्वल्स टू 2 है ना। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन खत्म, वो हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ये दोबारा लूप चला लेगा। अगर नेक्स्ट वैल्यू में हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, तो जब 2 इज लेस देन 5 होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से मैक्सिमम में 5 आनी चाहिए ना। तो मैं इसकी यानी कि इफ की कंडीशन के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, मैं मैक्सिमम को इनिशियलाइज कर दूंगा किसके साथ, ये वैल्यू एरे वेरिएबल जो है हमारा, और उसके अंदर आई को, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये नेक्स्ट वैल्यू इसको इनिशियलाइज होगी जो उससे ग्रेटर होगी, ठीक है। और फिर जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा और जब ये वाली लूप खत्म हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू को इनपुट करवा दूंगा, एम ए मैक्स वैल्यू इज, और यहाँ पे मैक्स आ जाएगा। इसको हम ड्राई रन करके देखेंगे, आपको सही समझ आ जाएगी। ये मैंने रन किया और एरे मैक्स के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब वो वैल्यूज मांग रहा, फर्स्ट वैल्यू मैं इसको दे देता हूँ, मैं इसको रेंडमली वैल्यूज दे देता हूँ। मैं इसको फर्स्ट जो है तो 7 दे देता हूँ, सेकंड वैल्यू 4 दे देता हूँ, थर्ड मैं इसको इससे ग्रेटर दे देता हूँ, फिर मैं एक छोटी वैल्यू दे देता हूँ, मैं एक 0 दे देता हूँ, 9 दे देता हूँ, इससे बड़ी वैल्यू 10 आ जाएगी, छोटी वैल्यू मैं 5 लिख देता हूँ। ये कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5, बल्कि इसको मैं रेंडमली 55 63। अब मैक्सिमम वैल्यू वो कौन सी बता रहा है कि आपके पास 63 वैल्यू है, ये मैं लास्ट पे 63 को ले आया हूँ। मैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू को ऊपर रख लेता हूँ इस बार, ठीक है ना, और उससे निचली जितनी छोटी वैल्यूज है वो मैं लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हाईएस्ट वैल्यू 50 दे देता हूँ, बाकी सारी मैं इससे नीचे दे दूंगा, ठीक है। और 54 मैंने लास्ट वैल्यू बड़ी दे दी बाय मिस्टेक। मैं इसको इस बार 100 वैल्यू दे देता हूँ ताकि, और इसने मैक्सिमम वैल्यू कौन सी पुट की, 100 की। अब मैं मिडिल में कोई मैक्सिमम वैल्यू इसको दे देता हूँ, ठीक है, ताकि इसकी मैं सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर लूँ। अब मैं इसको 12 ये आ जाएगी, यहाँ पे मैं इसको 1000 की वैल्यू दे देता हूँ। ओ, ये लास्ट वाली फिर बड़ी वैल्यू इनपुट हो गई बाय मिस्टेक, और फिर से मैं इसको वैल्यूज दे देता हूँ, और इसके बाद मैं इसको मैक्सिमम वैल्यू दे देता हूँ। और इसने मैक्सिमम कौन सी पुट की, 1000 पुट की। क्यों? क्योंकि वही मैक्सिमम है इस पूरी सीरीज में। तो अब इसका मैं ड्राई रन करके देता हूँ,
कि क्या हुआ, बल्कि इसको सिंपली 1 2 में लेके जाते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए ड्राई रन में कि क्या चीज कहाँ से कैसे हो रही है, जिसको समझ नहीं आई। मैं 1 2 3 4 4 3 में दे देता हूँ, 6 दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, 7 दे दी, 5 दे दिया, 8 दे दिया, और 8 मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू थी। अब इसके ट्राई रन को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली लूप का तो आपको समझ आ गया कि इंटर में सारी वैल्यू हम लोग एंटर करवा लेते हैं। अब सेकंड, सारी बात अब सेकंड लूप की है कि उसमें वो मैक्सिमम को कैसे इनपुट कर रहा है। मैंने मैक्सिमम को कौन सी वैल्यू दी, यानी कि जीरो इंडेक्स वाली, यानी उसकी फर्स्ट वैल्यू जो कि 1 थी। अब मैक्सिमम में कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, यानी कि 1 वैल्यू है। अब ये जब लूप के अंदर जाएगा और लूप जब फर्स्ट जीरो पे चलेगी तो क्या होगा, 1 इज लेस देन 1, यहाँ पे जीरो होगा फर्स्ट। 1 इज लेस देन 1, दैट मीन्स के कंडीशन ट्रू नहीं है, तो यहां से ये इफ की स्टेटमेंट रन नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी और सेकंड लूप पे ये चला जाएगा। अब यहाँ पे आई में 2 है, यानी कि सेकंड वैल्यू। अब मैक्सिमम में 1 है और दूसरी वैल्यू मैंने इनपुट की थी 2, तो 1 इज लेस देन 2, ये कहेगा भाई वाकई में 1 तो लेस है 2 से, तो ये अंदर जाएगा और मैक्सिमम को इनिशियलाइज कर देगा 2 की वैल्यू। अब मैक्सिमम में कौन सी वैल्यू है, 2 है। ये फिर लूप चलाएगा, थर्ड पे आएगा, 2 से ग्रेटर हो जाएगी 3 वाली वैल्यू, तो ये फिर इफ की कंडीशन को ट्रू कर देगा और मैक्सिमम में कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 3 की वैल्यू। सिमिलरली नेक्स्ट फिर चलेगी और 4 वैल्यू से ग्रेटर है, मैक्स हायर है, तो क्या होगा, मैक्सिमम में फिर क्या चीज हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 4 की। अब नेक्स्ट वैल्यू जब फिर ये लूप चलेगी तो नेक्स्ट वैल्यू मैंने 3 पुट की है, उससे छोटी वैल्यू। अब जब मैक्सिमम में 4 वैल्यू है और कंडीशन पे ये आएगा कि मैक्सिमम यानी कि 4 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली स्टेटमेंट रन ही नहीं होगी, यहाँ से प्रोग्राम वापस ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये बाकी की वैल्यूज के लिए अंटिल द मैक्सिमम वैल्यू रीच, यानी कि 8 जो मैक्सिमम वैल्यू थी, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जब ये लूप खत्म हो जाएगी, यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू 8 को डिस्प्ले करवा देगा। तो ये था वो सिंपल प्रोग्राम हमारे पास कि हम एरे में मैक्सिमम वैल्यू को कैसे बता सकते हैं कि एरे में हम हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। एंड द लास्ट प्रोग्राम कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 10 नंबर फ्रॉम द यूजर इन एन एरे एंड डिस्प्ले द मिनिमम, यहाँ पे है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नंबर, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि ये वाला सेम प्रोग्राम हमारे पास, ये सिमिलर प्रोग्राम ही आएगा, सिर्फ क्या चीज हो जाएगी, कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर देता हूँ, ठीक है। और क्या होगा इसमें, हमारे पास अब मिनिमम के लिए कौन कौन सी चेंजेस होंगी। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये, इसको मैं वेरिएबल भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं मिनिमम कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला भी मिनिमम आ जाएगा और ये मिनिमम आ जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम वेरिएबल था मेरे पास उस पूरे को मैंने चेंज करके मिनिमम कर दिया। अब कंडीशन मेरे पास क्या होगी, इसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना। जब हमने देखा कि ग्रेटर से जो लेस वैल्यू होगी, यानी कि जो नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर से छोटी बड़ी होगी, तो हमने वो डिस्प्ले करवाई। इस बार हम क्या करेंगे कि जो उससे भी छोटी वैल्यू है हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि मैं इसका साइन चेंज कर देता हूँ कि अगर मिनिमम से ये वाली वैल्यू ग्रेटर है तो ठीक है, मिनिमम को वो वाली वैल्यू दे दो। ये वाली, इसको हम फिर ड्राई रन करके देख लेते हैं, और ये यहाँ से भी मैं इसको मिनिमम कर देता हूँ, ये मिनिमम आ गया और ये भी मिनिमम आ गया। सिर्फ एक चीज चेंज करनी थी, वो क्या थी, वो ये वाला साइन था, जो हम लेस देन चेक कर रहे थे उसको मैंने ग्रेटर देन कर दिया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एरे मिनिमम के नाम से, ठीक है। वैल्यूज को इनपुट करवाते हैं रेंडमली, मैं 3 4 2 5 7 1 56 4 6 3, और उसने क्या किया, 1, यानी कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी वो उसने 1 पुट करवा दी। क्यों, क्योंकि सेम वही चीज है, यहाँ पे कंडीशन सिर्फ चेंज कर दी हमने मैक्सिमम से मिनिमम के लिए। जब फर्स्ट वैल्यू 3 मैंने पुट की तो उसने देखा कि 3 इज ग्रेटर देन 3, नहीं भाई 3 तो 3 से ग्रेटर नहीं है, यहाँ से वो टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट लूप चली, 4 था, तो उसने फिर देखा भाई 3 इज ग्रेटर देन 4, ये फिर गलत हो गई बात, फिर लूप चली, इसने फिर 2 वैल्यू पुट की, तो इसने देखा यहाँ कंडीशन में कि 2 इज ग्रेटर देन, यानी कि 3, फर्स्ट वैल्यू पुरानी वैल्यू कौन सी थी मिनिमम में 3 थी ना, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 2,
तो इसने कहा हाँ भाई 3 तो 2 से ग्रेटर है, तो इसने यहाँ पे मिनिमम को कौन सी वैल्यू दे दी, 2 की वैल्यू दे दी और नेक्स्ट पे चला गया। नेक्स्ट पे इसने देखा 5, 5 भी उससे ग्रेटर नहीं था, यानी कि 2 से ग्रेटर नहीं था, 7 भी 2 से ग्रेटर नहीं था। जब 1 आया तो इसने कहा भाई 2 से ग्रेटर क्या 1 है? इसने कहा हाँ भाई, जो क्या कहते हैं, इसने मेरी पुरानी वैल्यू इसके पास कौन सी थी, 2 वाली वैल्यू पड़ी थी, 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या चीज हो गई, 2 ग्रेटर से 1 से ग्रेटर है, तो इसने क्या किया 1 वाली वैल्यू इसको इनिशियलाइज यहाँ पे कर दी, इसने मिनिमम को दे दी। इसी तरह लूप आखिर तक चली, लेकिन और कोई वैल्यू इससे लेस नहीं आई, तो क्या हो गया, लूप टर्मिनेट हो गई और मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रोग्राम्स के हमने जो एरे को यूज करते हुए और फॉर लूप को यूज करते हुए कुछ प्रोग्राम्स किए। ये 4 प्रोग्राम फर्स्ट में हमने इनपुट करवाया, सेकंड में हमने उसका सम और एवरेज शो करवाया, थर्ड में हमने उसका मैक्सिमम और फोर्थ में उसका मिनिमम फाइंड करके बताया एरेज में से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम इस पे देख लेंगे सर्चिंग वगैरह का, कि हम एरे में सर्चिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्विज है, इसको हम क्विज में काउंट करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम, ये मैं समझा भी देता हूँ कि write a program that input 10 values from the user using loop, यानी कि 10 वैल्यूज लो यूजर से। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वैल्यूज कैसे इनपुट करवाते हैं यूजर से, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, डिस्प्ले करके बताना है 10 वैल्यूज इनपुट कौन सी करवानी है। ये मैंने लिखा है द वैल्यूज एंटर्ड बाय यूजर आर, आपने सेम यही वैल्यूज इनपुट करवानी है। फर्स्ट पे 23, -45, 39, 0, 54, 2, 1, -7, 90 और 33। और आपने शो क्या किया चीजें करवानी है, एक तो जीरो शो करके बताना है कि यानी कि मुझे डिस्प्ले हुआ नजर आए कि जीरो, आपने जो वैल्यूज एंटर की हुई हैं उनमें जीरो मुझे शो करके बताओ, उनमें पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं, उनमें नेगेटिव कौन से, ऑड और इवन कौन से हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ 5 चीजें जो आप लोगों ने मुझे उसमें डिस्प्ले करके बतानी है, ये काउंट होगा एज अ क्विज। ठीक है, and I'll be not helping anyone. So thank you so much. This was for today an array input output examples और एक quiz छोटा सा।